एक ऐसा फोन जो कि आज भी फील करवाता है कि जो प्राइस हाइक हो रही है मोबाइल्स की वो उस पर इंपैक्ट नहीं हुआ होगा शायद। हाँ तो गाइस आपको पता ही है कि चिपसेट शॉर्टेज और मेमोरीज की प्राइसेस लगातार हाइक हो रही है, इस कारण मोबाइल्स बजट में मतलब वैल्यू फॉर मनी बन ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसे ऐसे मोबाइल्स हमने सॉर्ट आउट करे हैं जो कि बेस्ट पैसे वसूल साबित होने वाले हैं। तो गाइज हमने ये लिस्ट बड़ी मुश्किल से बनाई है और पूरी रिसर्च करके पूरी अच्छे से ये लिस्ट तैयार करी है आपके लिए। देखना यहाँ पर ये है अंडर 20,000 रुपीज और 15,000 रुपए से ऊपर की रेंज में ये मोबाइल्स हमने पिक कर रहे हैं, वो सबसे बेस्ट फोन्स आपके लिए साबित हो सकते हैं। हर एक फोन अलग अलग कस्टमर्स को टारगेट करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट करना। और हाँ, एक सरप्राइज फोन है जो कि सबसे बेस्ट है और उसे मैं किंग अवार्ड देना चाहूंगा। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम हिम्मत सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल परिवार। इस लिस्ट का 5th मोबाइल जो है वो है Moto G96 5G मोबाइल। यहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए जो प्रोसेसर है एवरेज मिलेगा स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 और UFS 2.2 मिलता है और LPDDR4X रैम मिल जाएगी। हाँ, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज परफॉर्मेंस है, जिसका एंतुतु स्कोर 6,25,000 आता है। यहाँ पर 6.67 इंच फुल HD प्लस POLED 3D कर्व डिस्प्ले 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर भी है, तो यहाँ पर ओवरऑल कह सकते हैं मीडिया कंजप्शन, जैसे मूवी देख रहे हो, म्यूजिक सुन रहे हो, तो यहाँ पर बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। अब देखो इस फोन का कैमरा भी बहुत ही शानदार कॉम्बो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। 50+8 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा मिलेगा और यहाँ पर फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का। फ्रंट एंड रियर दोनों से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो अच्छी क्वालिटी की आपको वीडियो और फोटोज मिल जाएगी इनके कैमरा का इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पर बैटरी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलेगा, लगभग 5500 mAh बैटरी, 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। Moto G96 की प्राइसिंग यहाँ पर लगभग 18,000 रुपए है और लेकिन आप बैंक ऑफर्स वगैरह भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों पर अवेलेबिलिटी है, वैसे मैंने टैग कर दिया है, नीचे टैग प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं। 4th नंबर पर आता है Poco X7। अब देखो ये पिछले वाले से बेटर है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ परफॉर्मेंस के लिए फिर से एक एवरेज प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है जो कि है MediaTek Dimensity 7300 अल्ट्रा, जिसके एंतुतु स्कोर लगभग 6.5 लाख के अराउंड आते हैं, तो स्लाइटली पिछले वाले से बेटर है। यहाँ पर अगेन UFS 2.2 मिलेगा एंड LPDDR4X रैम मिलेगी, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि पिछले वाले से स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस देगा ये फोन। 6.67 इंच साइज की एमोलेड डिस्प्ले पैनल 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। लेकिन सबसे खास बात है इसके कलर्स बहुत शानदार आते हैं क्योंकि इसमें डिस्प्ले पैनल यहाँ पर 12 बिट का इस्तेमाल हुआ है, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि यहाँ पर डिस्प्ले के कलर्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसके अलावा साउंड में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा क्योंकि स्टीरियो साउंड तो मिलता ही है, डॉल्बी एटमॉस में मिलता है, जो ओवरऑल आपके मीडिया कंजप्शन मूवीज देखना हो या फिर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो उसमें एक शानदार ये कॉम्बिनेशन डिस्प्ले का और ऑडियो का मिलने वाला है आपको। तो यहाँ पर ड्यूअल रियर कैमरा मिलेगा 50+8 मेगापिक्सल का, जो OIS इसमें मैन कैमरा सेंसर में आपको मिल जाएगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं रियर कैमरा से ओनली आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल का। अब देखो अगेन यहाँ पर बैटरी कॉम्प्रोमाइज है क्योंकि डिस्प्ले अच्छी दे दिया, साउंड अच्छा दे दिया, तो कहीं ना कहीं 20,000 रुपए के अंदर भी प्राइस रेंज रखनी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है इन्होंने। और ये कॉम्प्रोमाइज किया है अगेन बैटरी में, जैसे पिछले वाले में किया गया है। बैटरी यहाँ पर 1 mAh के 45 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो Poco X7 की प्राइस पड़ती है लगभग 18,000 रुपए। बैंक ऑफर्स वगैरह आप लगा लेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर इसकी प्राइस 17,000 रुपए पर पड़ जाएगी। थर्ड फोन ऑफ द लिस्ट अंडर 20K वैल्यू फॉर मनी मोबाइल्स। अब देखो यहाँ पर आता है Vivo की साइड से T5X 5G। अब ये जो फोन है रिसेंटली लॉन्च हुआ है और जो मैंने 4th और 5th नंबर वाले जो फोन बताए हैं उनको लॉन्च हुए लगभग 6 महीने से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन इस फोन में आपको परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव्ड मिलेगी। ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक आप इसको बोल सकते हो। इसके अलावा कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज हुए हैं और कहाँ कहाँ ये बेस्ट हैं उन सबसे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए इस्तेमाल किया गया है Dimensity 7400 अल्ट्रा, जिसके 1 मिलियन के अराउंड अंततः स्कोर हमें देखने को मिले हैं, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस है इस प्राइस रेंज में। इसके बाद में हमें यहाँ पर मिल जाता है UFS 3.1 जो कि बेस्ट स्टोरेज स्पीड आपको मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर LPDDR4X रैम मिलेगी। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज आपको मिलेगा। यहाँ पर मिलता है आपको IPS LCD डिस्प्ले पैनल जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट पे काम करता है। हाँ, यहाँ पर ड्यूअल स्पीकर यानी स्टीरियो स्पीकर अवेलेबल है, तो यहाँ पर डिस्प्ले में थोड़ा सा आपको ये देखने का मिलता है। यहाँ पर ड्यूअल रियर कैमरा आपको देखने को मिलेगा जो कि है सोनी का 852 सेंसर, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है ये। यहाँ पर सेकेंडरी लेंस 2 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि ठीक ठाक है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रंट कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का। अब देखो यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। OIS मैन रियर कैमरा में आपको मिल जाता है। Vivo T5X में यहाँ पर 7200 mAh की बैटरी और 45 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
तो यहाँ पर ओवरऑल बैटरी भी बेस्ट मिल जाती है, परफॉर्मेंस भी बेस्ट मिल जाती है और कैमरा भी काफ़ी अच्छा सा खासा डिसेंट मिल जाता है। तो ये बस थोड़ा सा डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज है, तो इसे हम थर्ड नंबर पे रखते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सेकंड मोबाइल में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ हमारी लिस्ट का, जो कि अंडर 20 के मोबाइल्स की है। अब देखो यहाँ पर जो बेस्ट फ़ोन है सेकंड नंबर का, इसके बाद में फर्स्ट नंबर और इसके बाद में सरप्राइज फ़ोन, ये तीनों बेस्ट फ़ोन है। आप इन तीनों में से एक सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपको ब्लाइंडली करना है तो। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जो हमारा फ़ोन है वो है Realme की साइड से P4X। इसमें प्रोसेसर Dimensity 6400 अल्ट्रा और UFS 3.1 है और इसका अराउंड 1 मिलियन का एंटुटो स्कोर है, यानी इस प्राइस रेंज में जो सबसे बेस्ट प्रोसेसर है वो इसमें भी मिलेगा आपको, जैसे पिछले वाले में मिला। अगेन LCD डिस्प्ले पैनल मिलेगा लेकिन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। साउंड स्टीरियो साउंड आपको देखने को मिलेगा। 50+2 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा मिलेगा जो कि अच्छा खासा डिसेंट आपको पिक्चर क्वालिटी दे देगा, जैसे कि वीवो की साइड से T5X है उसको कम्पीट करने वाला। और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। मैं आपको बता दूं रियर कैमरा से 4K 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं। बैटरी 7000 mAh 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग के साथ में। ये वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि इसकी प्राइसिंग सिर्फ 16500। आप बैंक ऑफर्स भी लगा सकते हैं इस पर, अगर इसे कम में डील मिलती है तो बेस्ट है, अदरवाइज 17000 में भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ये फोन आपके लिए हो सकता है। अब जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इस लिस्ट में 20,000 रुपए के अंदर सबसे बेस्ट फोन यही आता है, ये है नथिंग की साइड से CMF Phone 2 Pro। जी हाँ गाइज, अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छी कर दी जाती, थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाती, यहाँ पर Dimensity 6400 मिल जाता आपको प्रोसेसर चिपसेट, तो यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट फोन अंडर 20 के इसके कोई आसपास कंपीट करने वाला भी नहीं होता। तो चलो गाइज इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसमें यहाँ पर आपको प्रीमियम क्वालिटी का एक्सपीरियंस मिलने वाला है डिजाइन के मामले में और UI के मामले में। ये नीट एंड क्लीन एंड प्रीमियम, आपको बग फ्री यहाँ पर नथिंग की UI मिलती है। इसकी डिजाइन प्रीमियम तो है ही, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कैमरा इसको कोई बीट नहीं कर सकता अंडर 20 के सेगमेंट में। तो चलो गाइज इसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोसेसिंग के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एवरेज से बेटर है, वो है यहाँ पर Dimensity 6300 Pro जिसके एंटुटो स्कोर होते हैं 7,10,000 और मैं आपको बता दूं यहाँ पर UFS 2.2 स्टोरेज इस्तेमाल हुआ है जो कि अगेन मैं बोलूँगा एवरेज प्रोसेसिंग से बेटर है, ये कोई खराब नहीं है। तो अगर गेमिंग के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप Realme P4X की साइड जा सकते हैं अगर गेमिंग का पर्पज है। यहाँ पर बैटरी का इस्तेमाल हुआ है 5000 mAh 33 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ में। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, सबसे बेस्ट जो काम आया है वो हुआ है यहाँ पर डिस्प्ले में। यहाँ पर 6.71 इंच साइज की AMOLED डिस्प्ले 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर AMOLED डिस्प्ले पैनल दिया गया है, तो ये एक बेस्ट डिसीजन है। हाँ, यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर भी मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कर ले कैमरे के बारे में, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ट्रिपल रियर कैमरा जिसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सैमसंग का GN9, इसके बाद में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। यहाँ पर टेलीफोटो लेंस यहाँ पर 20,000 रुपए में आपको मिलना थोड़ा सा बहुत रेयर मिलता है। रियर कैमरा से आप 4K 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं। ये कैमरा और भी बेस्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 2x ऑप्टिकल जूम मिलता है और यहाँ पर OIS का सपोर्ट भी मिलेगा। इतना ही नहीं है, यहाँ पर फ्रंट कैमरा भी आपको काफी अच्छा खासा मिलेगा। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हाँ, इसमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, लेकिन रियर कैमरा में हमें वहां पर भरपाई हो चुकी है। अगर बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो CMF 2 Pro की ओर जा सकते हैं। इसकी प्राइसिंग आपको 20K की मिल जाएगी। अगर 20K से स्लाइटली ऊपर जाती है तो आप बैंक डिस्काउंट लगा लेना। ओके, अब बात आती है इसी प्राइस रेंज को देखते हुए मैंने एक ऐसा फोन सेलेक्ट किया है जो आपको इसी रेंज में आ जाएगा, लेकिन वो इन सबसे बेस्ट फोन साबित होने वाला है। हाँ, ये जो मैंने बताया CMF 2 Pro ये बेस्ट कैमरा फोन है, नो डाउट। अगर कैमरा लवर हो तो ये फोन सेलेक्ट कर लेना। तो चलो अब ओवरऑल कॉम्बो जो कि सबकी बेस्ट होने वाला है। अब ना प्रोसेसिंग में कॉम्प्रोमाइज हो, ना कहीं डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज हो और कैमरा भी थोड़ा डिसेंट से बढ़िया हो। तो चलो गाइस अब बताता हूँ, ये सरप्राइज फोन है Realme P4। यहाँ पर आपको बेस्ट प्रोसेसर जो इस सेगमेंट में होते हैं जैसे कि Dimensity 6400 है ना, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा जिसका 1 मिलियन एंटुटो स्कोर है और यहाँ पर UFS 3.1 आपको मिल जाएगा, LPDDR4X रैम मिल जाएगी। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस एकदम गेमिंग लेवल की है, लेकिन गेमिंग लेवल की डिस्प्ले भी है क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल हुई है फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले पैनल 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में। और BGMI यहाँ पर स्मूथ पर 90 FPS पर खेल सकते हैं, यानी एक्सट्रीम प्लस पर। अब देखो स्टीरियो स्पीकर यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट बात है बैटरी सेंट्रिक भी ये फोन आप इस प्राइस रेंज के हिसाब से बेस्ट बैटरी फोन भी इसे बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7000 mAh की बैटरी प्लस में AMOLED डिस्प्ले पैनल जहाँ पर बैटरी कम कंज्यूम होती है, प्लस में 80 वोट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो कि इस सेगमेंट में आपको सबसे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ये 80 वोट ही मिला होगा आपको।
इसके बाद में गाइस कैमरा भी बुरा नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन कैमरा सेंट्रिक इस प्राइस रेंज में इसे नहीं बोल सकते, लेकिन एवरेज से बेटर है। यहाँ पर ड्यूअल रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल और यहाँ पर फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। हाँ, 20,000 रुपए की रेंज में मैंने 6 फोन ऐसे सिलेक्ट करके बता दिए। आप कौन सा खरीदने वाले हो, आपको कौन सा बेस्ट लगा है, या फिर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। और इस तरीके की क्या वीडियो आपको पसंद आती है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बाय, सी यू।